आज जो काम राज्यपाल का पोता कर रहा है वह काम मैंने और आपने किया होता तो पुलिस मार तो लगाती ही, धारा भी ऐसी लगाती कि जमानत तक को तरस जाते। ये एक बार नहीं हो रहा, गुंडई का सिलसिला चल रहा है। कानून सबके लिए बराबर है, ये किताबों में है, भाषणों में है, लेकिन जमीन पर जैसे ही बड़ा नाम आएगा, रसूखदार आएगा, कानून की रफ्तार घोंगे से भी धीमी हो जाएगी। अब जरा सोचिए, एक सरकारी अस्पताल जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां से दिन दहाड़े कोई कंप्यूटर का सीपीयू उठाकर ले जा रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। क्या ये उचित है? सवाल आपसे है। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। मामला है नागदा, जिला उज्जैन का। जी हां, उस उज्जैन से जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव विधायक हैं, उनके क्षेत्र से, उनके गृह जिले से, उस जिले से जहां दबंगई और गुंडई और नियमों की छाती ऐसी फाड़ी जा रही है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नागदा की सिविल अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े गुंडे में लिप्त एक घटना हुई। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अस्पताल के कंप्यूटर कक्ष में एक शख्स सीपीयू यूनिट उठाकर निकल जाता है। सीसीटीवी में पूरी घटना साफ कैद होती है। ना कोई डर है, ना कोई रोक टोक है, जैसे सब कुछ इजाजत से हो रहा हो। यह व्यक्ति सरकारी अस्पताल से सीपीयू इस तरीके से ले जा रहा है जैसे उसके पिताजी का अस्पताल हो। यह अस्पताल का वह सीपीयू है जहां तमाम जानकारी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और उनकी शिकायत का महत्वपूर्ण डेटा था, जो आम आदमी तक नहीं जाना चाहिए। पर ऐसा क्या ही है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। उस फुटेज में जिस नाम की चर्चा है वो जुड़ता है मनीष गहलोत से, जो कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पोते बताए जा रहे हैं। राज्यपाल का पोता। अब जरा हालात देखिए। घटना के वक्त अस्पताल के बीएमओ शिवराज कौशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौके पर मौजूद बताए गए हैं, यानी गवाह भी है, लेकिन शिकायत शून्य, एफआईआर शून्य, कार्रवाई शून्य, गायब। पर शिकायत तो होनी चाहिए, क्योंकि यदि मैं हिमाकत करूं, एक साधारण आदमी अगर सरकारी अस्पताल में सामान में हाथ लगा दे तो धारा पर धारा लग जाएगी, लेकिन पूरा सिस्टम मौन व्रत धारण कर लिया है। आखिर क्यों? कर्मचारी बताते हैं कि उनके सामने सीपीयू निकाला गया, उनके साथ गाली गलौच हुई, धमकाया गया और आज वो, उनका परिवार दहशत में है। सवाल यह है कि अगर शिकायत करने वाला ही डर जाए और प्रशासन चुप बैठ जाए तो न्याय किस दरवाजे से आएगा? क्या अब सरकारी दफ्तरों में भी जिसकी पहुंच है उसी का हक लागू होगा? और कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं कि उन्हें घटना की जानकारी ही नहीं लगी, यानी अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हो गई, जिले का जिम्मेदार अधिकारी अनजान है, अनभिज्ञ है। यह लापरवाही है या जानबूझकर आंखें मूंद लेना? घटना को दबाने और ऊपर से मामला इस कदर पैनी नजर के साथ रखा गया है। इस विषय पर जब बात की जाए तो बोल दीजिए रिपेयरिंग के लिए ले गए थे साहब, बिल भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। ये हुई ना बात। नानो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कहानी चल रही है। क्यों? क्योंकि सैया भाई कोतवाल। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है साहब। जब इस नाम को लेकर के इलाके में सवाल उठे हों, स्थानीय स्तर पर पहले भी गहलोत परिवार के सदस्यों को लेकर के विवाद सामने आते रहे हैं। कभी धार्मिक जुलूस के दौरान पुलिस में से तीखी झड़प हो, तो कभी कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने का आरोप हो। बताया जाता है कि एक मामले में महिला पुलिस अधिकारी के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ चुकी है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल है। ऐसे घटनाक्रमों में एक धारणा बनाई गई है, इलाके में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सामने सिस्टम खुद साइड हो जाता है। यही नहीं है, परिवार के ही एक अन्य सदस्य पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर आरोप भी हैं, जिसमें पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से न्याय की गुहार लगाई थी। भले ही इन मामलों में सीधे तौर पर हर बार एक ही व्यक्ति का नाम ना जुड़ा हो, लेकिन एक पैटर्न जरूर नजर आता है, प्रभाव, दबाव और विवादों के सिलसिले का। यही वजह है कि अब जब नागदा अस्पताल का ये ताजा मामला सामने आया है तो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक घटना है या फिर उस वर्चस्व का हिस्सा जहां कानून की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और रसूख भारी पड़ जाता है। नागदा सिविल हॉस्पिटल में दिनांक 24 तारीख को कुछ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाद विवाद किया गया और स्टाफ को भी गाली गलौज कर दी गई। ऐसी जानकारी मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने तत्काल बीएमओ को फ़ोन लगाया और वहाँ के प्रभारी को फ़ोन लगाया और घटना की जानकारी दी। पता चला कि कुछ सिविल हेल्थ के संबंधी कोई विवाद था
बताया जा रहा है कि जबरन सीएम हेल्पलाइन क्यों बंद करवा दी गई है, इसलिए वो गुस्से में आकर उसका सीपीयू कंप्यूटर उठा के ले गया था। हमारे द्वारा डीएमओ को बोला गया कि अगर जो भी सरकारी संस्थान में आके कार्य को रद्द किया गया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पुलिस में एफआईआर दर्ज करे, लेकिन उनके द्वारा फिर पुनः जो कंप्यूटर उठा के ले गया था उसको समझाई दी गई तो वो शाम को वापस कंप्यूटर कार्यालय में जमा करा दी। खैर, अब मूल सवाल पर लौटते हैं। अगर शिकायतें हैं, गवाह है, सीसीटीवी है, जानकारी है, सब कुछ है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की मिली भगत है? क्या कानून अब नाम देखकर काम करता है? फिलहाल सच कैमरे में कैद है, डर लोगों के दिल में कैद है और कार्रवाई फाइलों में कैद होकर रह गई है। देखना यह है कि क्या कानून सच में जागेगा या फिर एक बार फिर बड़े नाम के आगे न्याय घुटने टेक देगा।